एनडीटीवी पर आरोपी चैतन्यानंद को लेकर एक और गवाही आई है। बाबा को लेकर एक लड़की ने बताया है अपनी आप बीती के बारे में। सुनिए आप भी क्या कहा है। जो यहाँ पर क्या एक्टिविटी थी? यहाँ पे अश्लीलता की एक्टिविटी थी, लोगों के साथ अश्लील बातें। इधर इन्होंने मेरे साथ भी अश्लील बातें करी थी बहुत जी। शाम को अपने ऑफिस में बुलाना, अश्लील बातें करना, टॉर्चर करना मेंटली। अच्छा। मेंटली टॉर्चर करना, एग्जाम नहीं देना, इनकी बात अगर नहीं सुनो तो एग्जाम नहीं देना, गंदी गंदी ईमेल्स पे भेजना। अच्छा। इवन हम कॉलेज से बाहर जाते थे वीकेंड में, वो भी पूछताछ किससे मिल रही हो, कितना बॉयफ्रेंड है, कितना ये है, कितने साथ सोती हो, ये सब। अच्छा, तो आपको क्या इसने गंदे मैसेज भी आपको भेजे थे इसने? हाँ, गंदे ईमेल्स करते थे। व्हाट्सएप अच्छा। नंबर तो था नहीं, मैं यूज नहीं करती थी व्हाट्सएप फोन, तो ईमेल गंदे गंदे ईमेल्स किए हैं इन्होंने। तो ये क्या उन ईमेल्स में क्या लिखते थे ये? ईमेल्स में यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, तुमने आज बहुत अच्छा ड्रेसअप किया है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड है कि नहीं। अच्छा जी। और हमारे वाइवा होते थे, वाइवा में ऑफिस में बुलाते थे, ऑफिस में बुला के भी गंदे गंदे बातें करते थे। अच्छा। पैगंबर मोहम्मद पे विवादित टिप्पणी का आरोप जो है लगा है। रात में बाजार चौकी पर 300 से ज्यादा लोग जुटे और हंगामे के बाद पुलिस ने समझाने की कोशिश की। पुलिस की अपील पर प्रदर्शनकारी नहीं माने। अगली बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। पूछताछ में आरोपी चैतन्यानंद लगातार झूठ बोल रहा है। बाबा को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, ये भी पुलिस की पूछताछ के जरिए सूत्रों से हवाले से खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बाबा का 2 महिला सहयोगियों के साथ आमना सामना करवाया जा रहा है और बाबा के मोबाइल से लड़कियों के चैट्स भी मिले हैं। और फिलहाल बताया जा रहा है कि बाबा को अपने किए पे कोई पछतावा नहीं। 2 महिला सहयोगी है जिनके साथ उनका आमना सामना होगा और मोबाइल से लड़कियों के चैट्स जो मिले हैं उनका वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मोबाइल से लड़कियों के चैट्स जो हैं वो मिले हैं। इसके साथ ही साथ बातचीत हुई है उसमें लालच देकर बरगलाने की कोशिश का भी खुलासा हुआ है। फोन में कई एयर होस्टेस के साथ भी चैतन्यानंद की फोटो जो है वो मिली है पुलिस की पूछताछ में। तो ये 10 नए खुलासे हम आपको बता रहे हैं। कई लड़कियों के साथ प्रोफाइल पिक्चर्स के स्क्रीनशॉट भी बाबा के फोन से बरामद किए गए हैं और बाबा जो है लड़कियों के साथ तस्वीरें खिंचवाते थे। प्रोफाइल पिक्चर्स के स्क्रीनशॉट्स बरामद हुए। अपने किए पर बाबा को फिलहाल कोई पछतावा नहीं और पूछताछ में भी बाबा लगातार झूठ बोल रहे हैं और बताया जा रहा है कि 2 लड़कियों के साथ उनका आमना सामना करवाया। पुलिस को गुमराह करने की बाबा जो है कोशिश करने में लगे हुए हैं और सबूत दिखाने पे ही बाबा जवाब दे रहा है, वरना पुलिस को बरगलाने की पूरी कोशिश, पुलिस जांच में सहयोग नहीं करना बाबा की तरफ से ये लगातार जारी है। तो पुलिस जांच में बाबा कोई सहयोग नहीं करे, लेकिन पुलिस भी 2 कदम आगे। 2 लड़कियों से बाबा का आमना सामना करवाया जाएगा। उनकी जो चैट्स हैं उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी। तो लगातार पुलिस की पूछताछ में कई अहम खुलासे जो हैं वो चैतन्यानंद के इस पूरे मामले में होते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से लड़कियों को जबरन जो है वो दबाव बनाया जा रहा था। उनके साथ मुकेश सिंहसेकर हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी साझा करने के लिए जुड़ गए। मुकेश, अहम बात 2 चीजें निकलकर सामने आ रही पूछताछ में। पहला कि जो कुछ भी चैतन्यानंद ने किया उस पर उसे कोई पछतावा नहीं, और दूसरा कि वो तमाम बातों से खुद को अलग कर रहा है। पूछताछ में क्या कुछ जानकारी आपके सूत्र बता रहे हैं, सहयोग कर रहा है या नहीं? मुकेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? मुकेश जी बताइए। जी मुकेश, सवाल यही है कि 2 अहम खुलासे हुए हैं। पहला कि बाबा को किए का कोई पछतावा नहीं, और दूसरा सवाल यह है कि आखिर किस तरीके से पूछताछ जारी है और इसमें जो सहयोग ना करने की बात सामने आ रही है इसको पुलिस कैसे टैकल कर रही है? देखिए, बाबा चैतन्यानंद को पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा हुआ है और यहाँ वसंत कुंज नॉर्थ थाना है, यहाँ पर उससे लगातार पूछताछ चल रही है। हालांकि पूछताछ में बाबा कोऑपरेट नहीं कर रहा है और
सवालों के सही जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन जो टेक्निकल एविडेंस मिले हैं उनके बेसिस पर बाबा से पूछताछ की जा रही है और बाबा के साथ जो 2 महिला वार्डन थी जिन पर आरोप है कि वो लड़कियों को धमकाती थी, उनके सामने बिठाकर उससे पूछताछ की जा रही है। और अब तक की पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आई है कि जो बाबा है वो कई लड़कियों के साथ में उसने लड़कियों को जो गलत मैसेज, अश्लील मैसेज हैं, वो मैसेज भेजे हुए हैं। बाबा के मोबाइल से लड़कियों के साथ में बहुत सारी चैट्स मिली हैं, कई एयर होस्टेस के साथ में बाबा का फोटो है। बाबा ने कई लड़कियों के जो डीपी के स्क्रीनशॉट्स होते हैं वो भी अपने मोबाइल में रखे हुए हैं। हालांकि बाबा अपने आईपैड का पासवर्ड नहीं बता रहा है और अब तक की पूछताछ के हिसाब से और जो बाबा का जो बिहेवियर है उससे पुलिस को ऐसा लगता है कि बाबा को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। हालांकि लगातार उससे पूछताछ चल रही है और इसी बीच कई लड़कियां भी सामने आई हैं। कुछ लड़कियों ने एनडीटीवी से बात की है और बाबा के बारे में जो पूरा उनका जो कच्चा चिट्ठा है वो लड़कियों ने खोला है और कहा कि किस तरह से बाबा लड़कियों को परेशान कर रहा था, अच्छे होटलों में ले जाने का लालच देकर या विदेश में ले जाने का लालच देकर लड़कियों के साथ जो है छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था और कई सारी विक्टिम्स जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। तो 17 लड़कियों के बयान पुलिस ने कोर्ट में पहले ही दर्ज करा दिए हैं। कुछ जो विक्टिम्स थी वो कल भी थाने में आई थी, लेकिन आज जो 2 महिला वार्डन हैं जिन पर यह आरोप है कि वो बाबा के कहने पर लड़कियों को धमका रही थी, उनसे आज दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है और ये पूछताछ बाबा को सामने बिठाकर की जा रही है जिससे कि वो झूठ ना बोल पाए। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस बाबा से लगातार पूछताछ कर रही है। 5 दिन की रिमांड पर बाबा अभी है और इस 5 दिन में पुलिस जितनी भी तकनीकी जांच हो सकती है, जितने भी बयान दर्ज हो सकते हैं वो ले रही है। कल ही दिल्ली पुलिस ने बाबा के एक सहयोगी हरि को गिरफ्तार किया था। हरि जी मुकेश, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे और अपडेट्स के लिए।